एक सबसे मजेदार सवाल पूछता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ताकतवर आर्मी, सबसे एडवांस टेक कंपनी जो एआई बना रही है, चिप बना रही है, अगर इन सब को एक झटके में घुटनों पर लाना हो तो वो कौन सी चीज है? मिसाइल, टैरिफ, न्यूक्लियर वेपन? नहीं, वो है सिर्फ एक मेटल। और एक ऐसा मेटल जो शायद आपके मतलब हाथ में भी आ जाए, छोटा सा। और मजे की बात यह है कि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, अभी जून 2026 में ही इसका नया प्रूफ मिल गया है। चाइना ने अमेरिका की अपनी ही दो सबसे बिग रेयर अर्थ कंपनी को, एमपी मटेरियल और यूएसए रेयर अर्थ को, अपनी बैंड लिस्ट में डाल दिया। तो जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। अमेरिका खुद अपनी रेयर अर्थ कंपनी इसलिए खड़ा कर रहा था कि चाइना पर भैया डिपेंड ना रहना पड़े, और चाइना ने वही सप्लाई लाइन काट दी जिससे वो कंपनी चल रही थी। यानी उस कंपनी को रॉ मटेरियल जा रहे थे। मान लो जैसे कोई बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई को नया बिजनेस शुरू करा करता देखता है तो उसका क्या बोलता है, भैया हम रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे। अब वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अमेरिका के साथ यही हुआ। तो अब समझना ये होगा कि ये चीज है क्या, चाइना ने इस पर इतना कंट्रोल कैसे बना लिया, इंडिया क्या जवाब दे रहा है, इंडिया में कोई कंपनी भी ऐसा कुछ कर पा रही है या नहीं, और इस पूरी कहानी में कौन कौन से प्लेयर हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। एक गुड न्यूज है, 5 तारीख को रात में 9 बजे एक धमाकेदार फ्री में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है। क्योंकि मार्केट जहां पर खड़ा है वो एक मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है, और इस मेजर मेक और ब्रेक के लेवल पर कैसे आप फायदा ले सकते हैं जिसको मैं सिखाने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप क्लिक करके फॉर्म फिल करें, जिससे कि आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर क्लास की लिंक आएगी। तो प्रॉपर से प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो सबसे पहले बेसिक की रेयर अर्थ है क्या चीज़। तो सोचिए कि आप एक खाना बना रहे हो, सब्जी है, मसाला है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें एक चुटकी नमक ना डालो तो पूरी डिश बेकार हो जाएगी। रेयर अर्थ भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई बहुत बड़ा रॉ मटेरियल नहीं है कि एकदम हेवी वेटेज है, फाइनल प्रोडक्ट में बहुत छोटी मात्रा में लगता है, लेकिन इसके बिना वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते। अब जैसे आपका ईवी चल रहा है तो उसका मोटर जो है ना, उसमें रेयर अर्थ का मैग्नेट है। विंड टर्बाइन घूम रहा है ना, उसमें भी फाइटर जेट, मिसाइल, मोबाइल फोन, यहां तक कि हॉस्पिटल की जो एमआरआई मशीन है, सेमीकंडक्टर का चिप है, सब में ये नमक चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि जो फ्यूचर का पूरा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, चाहे वो ईवी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे एआई हो, चाहे डिफेंस हो, सबका धागा इस मेटल से जुड़ा है। और ये कटा तो सब भरभरा जाएंगे। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, ये नमक दुनिया में बहुत जगह मिलता है, लेकिन इसको कुक करना यानी काम के लायक बनाना सिर्फ एक ही रसोई जानती है, और वो रसोई पता है कहां है? चाइना में। मतलब आप समझिए कि मिट्टी को खोदना, वहां से ओर निकालना, ये तो किसी भी देश में हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन उसी मिट्टी को रिफाइन करके उसमें से असली रेयर अर्थ अलग करना, उसे मैग्नेट की शक्ल देना, ये रेसिपी सिर्फ चाइना के पास है। हेवी रेयर अर्थ को अलग करने में दुनिया का 99% काम चाइना में होता है, मैग्नेट बनाने में 94%, रिफाइनिंग में 90%। तो आप चाहे अपने देश में खूब माइनिंग कर लो, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए घूम फिर के चाइना का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और यही चाइना का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, और इसको हल्के में मत लेना। अभी अक्टूबर 2025 में चाइना ने एक रूल बनाया कि दुनिया में कहीं भी बना कोई भी प्रोडक्ट, अगर उसमें सिर्फ 0.1% भी चाइनीज ओरिजिन रेयर अर्थ हो तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? चाइना की। तो जरा सोचिए कि जैसे कोई बड़े दुकानदार कह दे कि मेरा मसाला जिस भी डिश में पड़ेगा, चाहे वो डिश कहीं भी बनाई जाए, मुझसे पूछ के बनेगी, ठीक है। अब सोच लो खेला क्या है। फिर थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हुई ट्रंप और जिनपिंग के बीच, लेकिन जनवरी 2026 में चाइना ने अपनी लिस्ट और लंबी कर दी। अब जून 2026 वाली घटना हम समझते हैं। तो सोचो कि हर देश टेंशन में है, हमारी सरकार भी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, तनाव तो यूं ही रहता है। अगर कल कुछ भी लफड़ा हो जाए तो हमारी ईवी इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस सिस्टम तक पूरा का पूरा असर पड़ेगा। अब इंडिया ने क्या सोचा? सिंपल लॉजिक, जब तक खुद की रसोई नहीं बनाओगे दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहोगे।
तो इंडिया ने अपनी खुद की रेयर अर्थ किचन बनाने का काम शुरू किया। समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रेयर अर्थ को समझ भी नहीं पाते हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने 7,280 करोड़ की एक स्कीम बनाई, REPM स्कीम। इसका मतलब है कि इंडिया में ही रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की पूरी चेन खड़ी करना, माइनिंग से लेकर फाइनल मैग्नेट तक। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी भी इंडिया क्या कर रहा है, सालाना जितना भी मैग्नेट यूज करता है सारा का सारा बाहर से आता है, 1 ग्राम भी अपना नहीं बनाता। उसके बाद बजट 2026-27 में एक कदम और बढ़ा, 4 स्टेट में डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए गए, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां माइनिंग से लेकर रिसर्च तक सब होगा। और मजे की बात यह है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला, इंपॉर्टेंट है फाइनल प्रोडक्ट जिस पे काम करना है। इंडिया दुनिया के टॉप 5 कंट्री में आता है रिजर्व के मामले में। बस अभी तक हम सिर्फ मट्टी खोदते थे, उसे कुक करना नहीं सीखा था। अब वो सीखने का काम शुरू हुआ है और सरकार खुद कह चुकी है कि इसमें 3-4 साल लगेंगे। यानी 3-4 साल सरकार कह रही है तो आप 5 से 7 साल पकड़ लो। अब इस कहानी में प्लेयर कौन है, यहाँ एक सिंपल तरीके से समझो। 2 तरह की कंपनी है इस गेम में, एक जो मट्टी खोदती है, सरकारी कंपनी ज्यादा है इस कैटेगरी में, और दूसरी जो उस मट्टी से आगे कुछ बनाती है, वहां प्राइवेट प्लेयर नजर आते हैं। मट्टी खोदना यानी और फाइनल प्रोडक्ट बनाना यानी प्राइवेट प्लेयर। अब सरकारी साइड पे जो सबसे पहला नाम आता है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं, वहां पर है GMDC, गुजरात की कंपनी से। इसने रिसेंटली 2 इंटरेस्टिंग काम किए। एक NMDC के साथ हाथ मिलाया है ताकि गुजरात के एक डिपॉजिट से पूरी चेन खड़ी की जा सके, और दूसरा, ये सुन के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, GMDC ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया का पहला AI पावर्ड ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए, जो दुनिया भर में रेयर अर्थ की प्राइस, सप्लाई, जियोपॉलिटिकल रिस्क सब रियल टाइम में ट्रैक करेगा। मतलब एक इंडियन माइनिंग कंपनी अब AI के थ्रू ग्लोबल मार्केट पे क्या करेगा, नजर रखेगा। इस लिस्ट में NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, NLC इंडिया, MOIL भी है। सब अपने अपने तरीके से इस नए सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ये आने वाले सालों का थीम है, ना 5 साल ना 10 साल, ये खेल होगा 20 सालों का। अब इसी में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुकुल अग्रवाल नाम से हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास आप खरीद सकते हैं, और साथ में आपको वहां पर फ्री में बहुत सारी न्यूज मिलेगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हम आते हैं प्राइवेट प्लेयर की तरफ। यहाँ वेदांता का नाम सबसे पहले आता है। वेदांता अपनी एक कंपनी रुनिया के थ्रू प्रोसेसिंग और मैग्नेट मेकिंग में पैसा लगा रहा है, और उनका प्लान है अगले 5 साल में खुद का नियोडाइनियम बनाना शुरू करना। ये वही मेटल है जो सबसे पावरफुल मैग्नेट में यूज होता है। ऑटो सेक्टर वाली कंपनी भी इस रेस में, भारत फोर्ज, मदरसन, ठीक है, और खासकर सोना कॉमस्टार, जिन्होंने खुद बोला है कि वो अपना डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, और होगा भी। चूंकि मैंने कहा ये सालों की कहानी है, धीरे धीरे अंत में यही होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है अगर चाइना ने कल रिस्ट्रिक्शन रोक दी तो उनका पूरा बिजनेस हिल जाएगा। अब एक जरूरी बात जो दोनों तरफ की है, अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे सरकार खुद आगे बढ़ा रही है, तो हर बजट में इसको सपोर्ट पूरा ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ रातों रात नहीं होगी। ज़्यादातर कंपनी सरकारी है, और सरकारी कंपनियों का एक ही पैटर्न हम सब जानते हैं, काम बड़े धूमधाम से शुरू होता है लेकिन पूरा होते होते सालों लग जाता है ना। अब इसी में आप देख लो, HAL का ही एग्जाम्पल देख लो, इतना जबरदस्त डिफेंस सेगमेंट है, फाइटर जेट से जुड़ा हुआ है, फिर भी डिले तो चलता ही है, बहुत सारी न्यूज आती है। तो ये सोचिएगा समझिएगा, तभी मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेंगे, सीख लेंगे ना, जब आप वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, जहां पर बहुत सारी न्यूज मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो बॉटम लाइन सिंपल है कि रेयर अर्थ एक ऐसी कहानी है जो शुरू हुई है, टीजर आया है, ट्रेलर भी नहीं आया है, और अगले कई सालों तक चलेगी। बस स्टडी करते रहिए, समझते रहिए, जिससे कि आपके हाथ से एक सेक्टर का मौका ना जाए। और डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।